स्वामी विवेकानंद भारत भ्रमण करते हुए राजस्थान के अलवर नगर में गए थे और लोगों के अनुरोध पर कई दिन ठहरे भी थे। हम लोगों ने उनके द्वारा लिखित पत्रों और दूसरे संस्मरणों से ये जाना कि वहां के महाराजा मंगल सिंह जी से उनकी भेंट हुई थी और कैसे पश्चिमी सभ्यता के कायल महाराजा ने स्वामी जी की संगत में असली भारतीय संस्कारों को पहचाना और उनके अनुयायी संस्कारों का विवरण हमें प्राप्त है। स्वामी जी से जुड़ी अनेकों कहानियां और घटनाएं आज भी अलवर वासियों से सुनी जा सकती हैं। अपने प्रवास के दौरान स्वामी जी ने अलवर वासियों को बेहद प्रभावित किया था। उनके उदाहरणों, उपदेशों और जोशीले कथनों से वहां के लोगों ने एक नया आस्वाद पाया और वे उनके प्रति अधिक आकृष्ट हुए। एक वृद्ध भी स्वामी जी के पास नित्य आते, प्रश्न पर प्रश्न करते रहते और स्वामी जी के आशीर्वाद की याचना करते। स्वामी जी ने भी उन्हें कुछ साधना प्रणाली सिखाई थी, किंतु वृद्ध उसका अभ्यास नहीं करते थे। अंत में स्वामी जी के धैर्य की सीमा टूट गई। उन्होंने उससे छुटकारा पाने के लिए एक दिन उसे दूर से आते देखते ही मौन धारण कर लिया। उन्होंने उस वृद्ध के किसी प्रश्न का उत्तर तो नहीं दिया, दूसरे बंधु बांधवों के अभिवादन आदि का भी कोई उत्तर नहीं दिया। कोई भी यह सोच समझ नहीं पाया कि आखिर मामला क्या है। इस प्रकार 1.5 घंटे बीत जाने पर भी स्वामी जी जब काष्ठ मूर्तिवत बैठे रहे, तब क्रुद्ध और क्षुब्ध हो वृद्ध अपने आप बड़बड़ाता हुआ चला गया। तभी स्वामी जी बच्चे की तरह हंसी से खिलखिला पड़े और अन्य लोग भी साथ ही हंसने लगे। अंत में एक युवक ने प्रश्न किया, स्वामी जी, आप उस बूढ़े के प्रति इतने कठोर क्यों हुए? तब स्वामी जी ने अत्यंत सरल और मृदु भाव से कहा, देखो बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए अपना जीवन उत्सर्ग करने को भी तैयार हूं, क्योंकि तुम लोग मेरे उपदेश का पालन करना चाहते हो और करने की सामर्थ्य भी है। किंतु देखा ना, ये बूढ़ा अपने जीवन के 10 हिस्सों में से 9 हिस्से इंद्रिय भोग में व्यतीत कर अब सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के जीवन के अयोग्य होकर सोचता है कि चाहने मात्र से भगवान को पा जाएगा। सत्य की उपलब्धि के लिए पौरुष और उद्यम, जो उद्यम नहीं कर सकता उस पर भगवान की दया होगी कैसे? जिसमें पौरुष नहीं है वो तो तमोगुण से भरा है। अर्जुन अपने पौरुष का परित्याग कर रहे थे, इसी से तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें स्वधर्म पालन का आदेश दिया था, जिससे वे निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन कर सत्व गुण, चित्त शुद्धि, कर्म त्याग एवं आत्मसमर्पण के योग्य हो सके। शक्तिमान हो, पौरुष युक्त बनो। मनुष्य यदि वीर्यवान और शक्तिवान हो सके तो उसके दुष्कर्म करने पर भी मैं उसके प्रति श्रद्धा करता हूं, क्योंकि उसका साहस और वीरत्व ही एक दिन उसे कुपथ त्याग की प्रेरणा देंगे और फिर वो कभी भी स्वार्थ सिद्धि के लिए कर्म नहीं करेगा और इस प्रकार अंततोगत्वा वो सत्य की उपलब्धि करने में समर्थ हो सकेगा। स्वामी जी के उपदेशों का अनुसरण कर अलवर के कई युवकों ने संस्कृत सीखना चाहा। स्वामी जी उन लोगों को पढ़ाया करते थे। वे कहा करते थे, संस्कृत पढ़ो और उसके साथ साथ पश्चिमी देशों के विज्ञान का भी अनुशीलन करो और सभी वस्तुओं को समीचीन एवं यथार्थ रूप से देखना और बोलना सीखो। परिश्रम करो ताकि हम लोगों के इतिहास को विज्ञान सम्मत भित्ति पर नए रूप से प्रस्तुत कर सको। अभी तो हम लोगों के इतिहास का कोई सिर पैर ही नहीं। इसकी घटनाएं कालानुक्रम की यथार्थता और शुद्धता से रहित हैं। अंग्रेजी ने हम लोगों के देश का जो इतिहास लिखा है उससे हम लोगों के मन में दुर्बलता ही आएगी, क्योंकि वे केवल हमारे पतन और अवनति का ही उल्लेख करते हैं। जो विदेशी हम लोगों की रीति नीति तथा हम लोगों के धर्म और दर्शन से बहुत कम परिचित हैं, वे विश्वसनीय और निष्पक्ष रूप से भारत का इतिहास कैसे लिख सकते हैं? इसलिए स्वभावतः अनेक भ्रांत धारणाएं और गलत निष्कर्ष आ गए हैं। तथापि ये बात भी माननी होगी कि विदेशियों ने ही हमें ये मार्ग दिखाया है कि हम लोगों को अपने प्राचीन इतिहास के संबंध में किस प्रकार अन्वेषणा करनी होगी।
स्वामी जी देश की सर्वांगीण उन्नति चाहते थे और ये भी जानते थे कि अपने प्राचीन इतिहास और संस्कृति को जाने बिना कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए वे कहते थे, भारत का इतिहास भारतीयों को ही लिखना होगा। अतएव विस्मृति के सागर से अपना लुप्त और गुप्त राशि के उद्धार के लिए कमर कस लो। किसी के बच्चे के खो जाने पर कैसे वो जब तक उसे ढूंढ नहीं लेता तब तक चैन नहीं लेता, उसी तरह जब तक भारत के गौरवमयी अतीत को जन मन में पुनरुज्जीवित नहीं कर पाते हो तब तक विश्वास मत करो। वही होगी सच्ची और स्वाभाविक राष्ट्रीय शिक्षा, और इस शिक्षा की प्रगति के साथ साथ राष्ट्रीय भावना जागृत हो उठेगी। एक दिन स्वामी जी ने पूछा, नजदीक में कोई साधु रहता है क्या? उत्तर में एक व्यक्ति ने बताया, थोड़ी दूर पर एक वृद्ध ब्रह्मचारी रहते हैं। स्वामी जी उसी समय उस व्यक्ति के साथ ब्रह्मचारी से मिलने चले। ब्रह्मचारी संभवतः वैष्णव और सन्यास विरोधी थे। गेरुआधारी सन्यासी को दूर से देखते ही उन्होंने क्रुद्ध स्वरों से गेरुआ की निंदा और सन्यासियों पर गालियों की वर्षा करनी शुरू कर दी। स्वामी जी के इन सब पर ध्यान दिए बिना ब्रह्मचारी के सम्मुख उपस्थित होने पर ब्रह्मचारी ने अभद्र भाव से कहा, तू गेरुआ क्यों पहनता है? मैं गेरुआधारी सन्यासी को फूटी आंखों भी देख नहीं सकता। जी माफ कीजिए, मैं तो अपने गुरुजी के कहने पर गेरुआ वस्त्र पहनता हूं। मुझे तो आपके जैसा उजला सफेद वस्त्र ही पसंद है। ठीक है, बता क्यों आया है मेरे पास? जी, ईश्वर और धर्म के संबंध में आपसे जानना चाहता हूं। तुझे क्या यह गंभीर विषय समझ में आएगा? जी, कोशिश करूंगा समझने की। ठीक है, कुछ खाएगा? भूखा है? जी नहीं, मैं भोजन करके आया हूं। भीख में मिला ही क्या होगा जो खाने की बात कर रहा है? मैं तुझे अच्छा भोजन दूंगा। जी, मैं तो सन्यासी हूं, जो रूखा सूखा मिल जाता है उसी में संतोष कर लेता हूं। अच्छा, हम अच्छा खाना खाते हैं जानकर तुझे जलन हो रही है? जा, दूर हो जा। खाएगा नहीं तो दूर हो। स्वामी जी प्रणाम करके वापस आ गए और बाहर आकर जोर जोर से हंसने लगे और कहने लगे, बच्चा, तूने अच्छा साधु दिखाया। कितना तीखा मिजाज और कैसी गाली गलौज की चोट। अरे बाप, मैं तो उसकी भाव भंगिमा देखकर मन ही मन खूब आनंद ले रहा था। वे ब्रह्मचारी की बातों और भंगिमाओं की नकल कर खूब हंसने लगे। साथियों ने भी मजा लिया। नकल करके वे बोलते हैं और हंसते हैं। इस प्रकार दिन पर दिन, सप्ताह पर सप्ताह भी बीतकर जब 7 सप्ताह पूरे हो गए तब स्वामी जी ने कहा, अब यहाँ और रहना ठीक नहीं होगा। सन्यासी के लिए एक स्थान पर स्थिर होकर नहीं रहना ही अच्छा है। ये सुनकर एक शिष्य ने उन्हें अपने घर पर भिक्षा ग्रहण करने को निमंत्रित किया। स्वामी जी जब उक्त शिष्य के घर पहुंचे उस समय वो शिष्य शरीर पर तेल मल रहा था। स्वामी जी, तेल मलने से क्या कोई फायदा होता है? हाँ बेटा, होता क्यों नहीं। एक छटाक तेल मलने पर 1 पाव घी खाने जैसा लाभ मिलता है। शिष्य झेप गया और तेल मलना बंद करके जल्दी से नहाने चला गया। भोजन के बाद शिष्य ने बातचीत शुरू की। उसने कहा, स्वामी जी, आप सत्यनिष्ठा, साहस, उद्यम, निष्काम कर्म इत्यादि उपदेश देते हैं। इन उपदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करना संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग अर्थोपार्जन के लिए नौकरी करते हैं। अतः हम इसे निस्वार्थ सेवा कैसे कह सकते हैं? नौकरी करना तो अनंतः दासत्व है। इसके अतिरिक्त इन दिनों व्यवसायी जीवन ऐसा हो गया है कि एक व्यापारी के लिए सत्य और सरलता का निर्वाह करना एक प्रकार से असंभव हो गया है। स्वामी जी, अगर हमें इस संसार में कार्य करना है तो अपनी नैतिकता का दृढ़ता से पालन करना संभव नहीं है। देखो, इस विषय पर मैंने भी बहुत चिंतन किया है और अंत में इस नतीजे पर पहुंचा हूं
कि अपने चरित्र की रक्षा करते हुए कोई भी सचमुच अर्थोपार्जन करना नहीं चाहता है। यहां तक कि कोई भी इस विषय में विचार तक नहीं करता है और न कोई इसे समस्या के रूप में अनुभव ही करता है। ये हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली का दोष है। फिर हमें क्या करना चाहिए? जीने के लिए पैसे तो कमाने ही पड़ेंगे। नैतिकता की रक्षा करते हुए धन कमाना क्या संभव है? मुश्किल की बात क्या है जानते हो? लोग समझते हैं शिक्षा का मतलब है नौकरी करना। व्यक्तिगत रूप से मैं अनुभव करता हूं कि यदि कोई शिक्षित युवा कृषि कार्य को अपना पेशा या व्यवसाय बना लेता है तो इसमें कोई क्षति नहीं है। मगर यदि तुम किसी को ऐसा करने की सलाह दो तो वो मुंहतोड़ जवाब देता है। तब मैंने इतनी शिक्षा क्यों अर्जित की? क्या देश में प्रत्येक के लिए किसान बनना आवश्यक है? हमारा देश पहले से ही किसानों से भरा पड़ा है, इसी से इसका विनाश हुआ है। हाँ, ये बात तो है। पढ़ लिख कर आदमी हल क्यों चलाएगा? राजर्षि जनक ने एक हाथ से हल पकड़ा और दूसरे से वेद का अध्ययन किया। हमारे प्राचीन ऋषिगण कृषक थे। इतना ही नहीं, देखो अमेरिका ने कृषि का विकास कर कितनी प्रगति की है। मेरा यह तात्पर्य नहीं कि हमें इस पेशे को उस प्रकार अपनाना चाहिए जिस प्रकार अपने देश के अशिक्षित करते हैं। हमें इसके विज्ञान को जानना चाहिए और अपने कृषि के विकास में उस ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। आवश्यक ज्ञान अर्जित कर हमें बुद्धिमान व्यक्तियों की भांति कार्य करना चाहिए। किंतु इन दिनों ज्यों ही गांव के लड़के अंग्रेजी की एक दो किताब पढ़ लेते हैं त्यों ही वे शहर की ओर भागते हैं। वे नगरीय जीवन का आनंद लेना चाहते हैं और नौकरी शुरू करते हैं। इसी से अन्य देशों की भांति भारतीयों ने प्रगति नहीं की है। पर हमारे देश में किसानों की तो बहुत दुर्दशा है स्वामी जी। इन सब का मुख्य कारण यह है कि हमारा कृषि उत्पादन पर्याप्त नहीं है। ग्रामवासियों की नगरों में जाने की प्रवृत्ति ध्यान देने योग्य है। एक किसान का बेटा थोड़ी सी शिक्षा पा लेने के बाद अपनी पैतृक वृत्ति छोड़कर शहर में जाता है और गोरे लोगों के अधीन नौकरी करता है। यदि शिक्षित लोग गांव में रहने जाएं तो छोटे गांव भी विकसित हो जाएंगे और यदि कृषि कार्य वैज्ञानिक तरीके से हो तो उपज भी अधिक होगी। इस प्रकार कृषक अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होंगे, उनकी बौद्धिक क्षमता विकसित होगी, वे अधिक और बेहतर चीजें खरीद सकेंगे और इस तरह हमारे देश का सबसे बड़ा अभिशाप भी समाप्त हो जाएगा। अभिशाप? वो क्या है स्वामी जी? हमारी जात पात की प्रथा, ऊंच नीच की भावना, दूसरों को नीचा और हीन समझना। भाईचारे की भावना तो समाज में है ही नहीं। यदि तुम्हारी तरह के शिक्षित लोग गांव में जाएं, कृषि कार्य करें, ग्रामीणों से मिलें जुलें और उनके साथ अपनों जैसा व्यवहार करें, घृणा ना करें, तो तुम देखोगे कि वे इतने अभिभूत हो जाएंगे कि तुम्हारे लिए अपने प्राण तक दे देंगे। और हम लोगों के लिए आज अत्यावश्यक है जन साधारण को शिक्षा देना, अशिक्षित लोगों को धर्म के ऊंचे ऊंचे भाव बताना और पारस्परिक सहानुभूति तथा प्रेम का होना। और ये होगा। वो कैसे होगा स्वामी जी? क्यों, क्या तुम नहीं देखते हो? यदि कोई ग्रामवासियों से घुलता मिलता है तो शिक्षित व्यक्ति की संगति के लिए वे कितने उत्सुक रहते हैं। ज्ञान पिपासा प्रत्येक व्यक्ति में रहती है। इसी से जब वे शिक्षित व्यक्ति का सहचर्य पाते हैं तो वे उसे घेर कर बैठ जाते हैं और वो जो कुछ भी कहता है उसे पूरे ध्यान से सुनते हैं। यदि शिक्षित लोग ग्रामवासियों की इस मनोवृत्ति का लाभ उठावें, हर शाम उनकी एक टोली को अपने घर बुलाकर कहानियों और नीति कथाओं के द्वारा उन्हें शिक्षा दें, तो राजनैतिक आंदोलन कर हजारों वर्षों में जो हम नहीं कर सकेंगे उससे 100 गुना अधिक फल ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन से हम लोग 10 वर्षों में ही प्राप्त कर लेंगे। दूसरे दिन 28 मार्च को स्वामी जी ने अलवर के भक्तों से विदा ली। अलवर में स्वामी जी के आचार्य भाव का विकास हुआ था। उन दिनों वे ज्ञान, भक्ति और भाव का निसंकोच भाव से मुक्त वितरण करते थे। अलवर से निकलकर स्वामी जी वहां से 18 मील दूर पांडुपोल की तरफ चले। उनकी इच्छा तो पैदल चलने की थी, पर तीखी धूप होने से मित्रों ने मना किया और कहा, रथ नामक एक तरह की ढकी हुई बैलगाड़ी से चढ़कर जाना उचित है। तब वे उन लोगों की बातों को टाल नहीं सके। केवल यही नहीं, अलवर के समस्त अनुरागी भक्तों ने
उनके साथ कम से कम 50-60 मील तक चलने की अनुमति मांगी। उन लोगों को छोड़ देने की स्वामी जी की इच्छा थी, परंतु सब आग्रह देखकर तथा नहीं कहने से उन लोगों को दुख होगा, ये जानकर वे सहमत हुए। पांडुपोल पहुंचकर उन लोगों ने स्थानीय हनुमान मंदिर के प्रांगण में रात्रि व्यतीत की। दूसरे दिन उन लोगों ने पैदल 16 मील दूर स्थित टाहला गांव को प्रस्थान किया। उस पर्वतीय पथ के वन से आच्छादित एवं जंगली पशुओं से भरपूर होने पर भी स्वामी जी की कभी गंभीर और कभी रसिकता पूर्ण मधुर बातों और सुमधुर संगीत से मुग्ध हो सबने आनंद पूर्वक रास्ता तय किया। त्वमेका भवानी न जानामि दानं न च ध्यान योगं न जानामि तंत्रं न च स्तोत्र मंत्रं न जानामि पूजां न च न्यास योगं गतिस्त्वं त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि त्वमेका भवानी गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। टाहला में नीलकंठ महादेव के प्राचीन मंदिर के बगल में उन लोगों ने रात्र भर वास किया। विश्राम काल में स्वामी जी ने उन लोगों को समुद्र मंथन, देवासुर संग्राम, विष की उत्पत्ति, विषपान कर महादेव का मृत्युंजय नाम धारण करना आदि विषयों की एक नवीन व्याख्या की। समुद्र का तात्पर्य है माया रूपी समुद्र। ये रूप रस गंधादिमय माया रचित ये विचित्र संसार। यहां इंद्रियों के भोगने योग्य अनेक वस्तुएं हैं। इन सब का जितना भोग किया जाए उस भोग के फल स्वरूप उससे उतना ही विष उत्पन्न होता है। ये विष आत्मज्ञान की प्राप्ति में बाधक है। अतएव सर्वत्यागी सन्यासी के निकट वो विष व्यर्थ एवं निस्तेज होता है। सन्यासी माया के इंद्रजाल में नहीं फंसते। माया का नाश कर मृत्यु के ग्रास से संसार की रक्षा करते हैं और सबको दिखा देते हैं कि माया जयी पुरुष मृत्यु को भी जीत लेते हैं। ये कहकर स्वामी जी मृत्युंजय महादेव के सम्मुख ध्यान मग्न हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल फिर यात्रा शुरू हुई और 18 मील दूरवर्ती नारायणी नामक एक देवी स्थान में समाप्त हुई। नारायणी में हर वर्ष एक खास दिन को विशाल मेला लगता है और राजस्थान के विभिन्न स्थानों से अनगिनत नर नारी एकत्रित होते हैं। यहाँ रात बिताकर दूसरे दिन प्रातःकाल स्वामी जी ने मित्रों से विदा ली और एकाकी 16 मील रास्ता पार कर बसवा नामक रेलवे स्टेशन पर उपस्थित हुए। वहां से उन्होंने जयपुर की यात्रा की। थोड़ी दूर पर बंदीकुई नामक स्टेशन पर अलवर का उनका एक पूर्व परिचित भक्त उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। स्वामी जी के साथ जयपुर जाने के लिए वे भी उसी ट्रेन पे सवार हुए। जयपुर पहुंचने पर वो व्यक्ति स्वामी जी का एक चित्र खींचने के लिए बारंबार आग्रह करने लगा। अनिच्छा पूर्वक ही स्वामी जी को राजी होना पड़ा। परिवारजक रूप में स्वामी जी का यही प्रथम चित्र है। इतने ज्ञानी होने के बावजूद स्वामी जी के मन में हमेशा ज्ञान की प्यास रहती थी। मौका पाते ही वे कुछ न कुछ ज्ञान अर्जन कर लेते थे। कोई विद्या सीखने के लिए उन्होंने कभी भी छोटे बड़े का भेद नहीं किया। जहाँ भी जो भी मिले गुरु मानकर कुछ सीख लिया।
जयपुर में स्वामी जी मात्र 2 सप्ताह ठहरे थे। इस अवधि में एक सुपंडित व्याकरणविद से परिचय होने पर उन्होंने उनसे पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण पढ़ना शुरू किया। किंतु इस शास्त्र में विलक्षण पांडित्य होने पर भी पंडित जी की अध्यापन प्रणाली सहित प्रथम सूत्र की व्याख्या किए जाने पर जब उन्होंने देखा कि उनका तात्पर्य स्वामी जी को बोधगम्य नहीं हुआ, तब चौथे दिन उन्होंने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी, मुझे लगता है कि जब 3 दिनों में भी मैं आपको प्रथम सूत्र का ही अर्थ नहीं समझा सका, तब मुझसे आपको कोई विशेष लाभ नहीं होगा। इस प्रकार की बात से स्वभावतः विशेष लज्जित हो स्वामी जी ने दृढ़ संकल्प किया कि चाहे जैसे हो अपने ही प्रयास से वे उक्त भाष्य का अर्थ समझेंगे, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक वे अन्य किसी और मन नहीं लगाएंगे। संकल्प कर एकांत स्थान में उसे गंभीर मनोयोग के प्रभाव से पंडित जी के द्वारा जो 3 दिन में नहीं हो सका, उसे अपनी चेष्टा से स्वामी जी ने 3 घंटों में प्राप्त कर लिया। कुछ ही देर बाद वे पंडित जी के समक्ष उपस्थित हो उस भाष्य की व्याख्या करने पर प्रवृत्त हुए। तब उनकी सुचिंतित, सरल एवं गूढ़ तर्कपूर्ण व्याख्या सुनकर पंडित जी स्तंभित हो गए। स्वामी जी बिना प्रयास के ही सूत्र पर सूत्र, अध्याय पर अध्याय पढ़ने लगे। इस घटना का उल्लेख कर वे बाद में कहा करते, मन में यदि प्रबल आग्रह हो तो सब कुछ संभव हो जाता है। यहां तक कि पर्वत भी चूर चूर होकर धूलीकरण में बदला जा सकता है। जयपुर में स्वामी जी संसार चंद्र सेन नामक एक सज्जन के घर पर 3-4 दिन ठहरे थे। वहां प्रतिदिन भक्तों का तांता लगा रहता था। स्वामी जी भी बिना थके देर रात तक उन्हें भजन कीर्तन आदि सुनाया करते थे। स्थिरता नहीं रे मानस, 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 स्थिरता नहीं रे। सेन महाशय की पत्नी ज्योतिर्मयी देवी अत्यंत धर्मपरायणा महिला थी। स्वामी जी के चरणों में बैठकर वे अपने को धन्य मानती थी। स्वामी जी ने जाते समय उन्हें गीतों की एक पुस्तक दी थी, जिसमें स्वरचित एवं स्वहस्त लिखित कई गीत थे। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन मॉरिस लाजरस, परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव। मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।